बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आया हूँ जो चंद ही मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये मैक्रोनी हम रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए पैन में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। इस पानी के अंदर हम 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पानी के अंदर ये है हमारे पास 1 प्याली मैक्रोनी जो कि 200 ग्राम है, ये ऐड करेंगे। और इस मैक्रोनी को एक दफ़ा चम्मच चला के ऊपर से कवर करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल करेंगे। ज़्यादा देर तक बॉईल ना कीजिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएगी और टूट जाएगी और इसकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 8 मिनट के बाद फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इस मैक्रोनी को हम स्ट्रेनर में निकाल के पानी ड्रेन कर लेंगे। और साथ ही आपको चेक करके बताते हैं कि मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉईल हुई है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। तो ये देखें, मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है और इसकी शेप वगैरह भी ख़राब नहीं हुई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, जिसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। गार्लिक को 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम चिकन, जिसकी हमने ना तो ज़्यादा मोटी कटिंग की है और ना ही ज़्यादा बारीक। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब इस चिकन की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। चिकन पहले कलर चेंज करेगा, उसके बाद पानी छोड़ेगा। पानी को आपने अच्छे तरीके से ड्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल दूर हो जाए और चिकन जो है खाने में टेस्टफुल लगे। और जब इस तरह के डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे तो तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली कैरेट्स, जिनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक नरम होने तक कुक करेंगे। वेजिटेबल्स और चिकन की हमने जो कटिंग की है वो सारी एक जैसी ही की है ताकि हमारी रेसिपी देखने में भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर कैरेट्स सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। एक हमने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसकी हमने कटिंग कर ली थी। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। ओवर कुक नहीं आपने करना वेजिटेबल्स को, वरना ये हलवा बन जाएंगी जो देखने और खाने में टेस्टफुल नहीं लगेंगी। तो 2 मिनट के बाद एंड पे जाके इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। दोस्तों, आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और इसी दौरान अगर आपने फ़र्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो चलें जी, सारी वेजिटेबल्स डन हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून विनीगर यानी कि सिरका, 1.5 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करके जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो तब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी। अब इस मैक्रोनी को भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि सारी चीज़ों का यकसां टेस्ट आए। और जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए एंड पे जाके 2 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, इस टाइम पे चूल्हे की फ्लेम को आप 0 कर लीजिएगा। तो फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें, बच्चों को बना के दें। इंशाल्लाह बच्चे आपके खुश होंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।